गणपत बजाना काय को बंद किया? गणपत बजा। सिंगर सुपरस्टार लवकुश डोंगरी प्रेजेंट बाय आरके क्रिकेट क्लब करौली। डायरेक्टर लेखराज दीवाना। म्यूजिक बाय श्रीदेव स्टूडियो चौथ का परवाड़ा बसराम बाय पाउडेरा सहा। ये लाल रंग की लुगड़ी पे चलरी वालो लेंगो, ये काजड़ टीकी कलप चुटीला नखरो तेरो महंगो। ये चुन्नी में परफ्यूम लगावे, चुन्नी में ओई चुन्नी में परफ्यूम लगावे, चुन्नी में परफ्यूम लगावे, चुन्नी में ओई चुन्नी में परफ्यूम लगावे, चुन्नी में। ये धीरे धीरे नाच छोरी डीजे को तोड़ेगी, ये पगा में तेरे पायजम छोरी घुंघरू तू बांधेगी। ये तोड़ेगी छोरी फोड़ेगी डीजे का फ्लावर तोड़ेगी रे छोरी तोड़ेगी डीजे का सोबर तोड़ेगी। नाचेगी डीजे का फ्लावर तोड़ेगी रे छोरी नाचेगी डीजे का सोबर तोड़ेगी। ये आँख्या में तू काजड़ चूड़ो हाथा में पैरे छे, ये होटन पे लिप लोज में कप मुंडा को करे छे। ये मेकअप सू ओई मेकअप सू तेरो चेहरा चमके मेकअप सू तेरो चेहरा चमके मेकअप सू। मैं
कपसू मैं कपसू होई मैं कपसू तेरा मुंडो समय करी मैं कपसू ये बटर फैलाई माता में बिंदिया घना जोर की लागे। ओके, बैठ जाइए सभी। सांस को नॉर्मल करते हुए अभी अपने करेंगे मेडिटेशन। आंखें बंद करेंगे, कमर सीधी। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे और अच्छी सी गर्माहट के साथ सबसे पहले अपनी आंखों पे अप्लाई करेंगे, फिर पूरे फेस पे, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। यस, नया सवेरा ऐसे लग रहा है, नया 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 सवेरा हुआ है। तो सभी क्लैपिंग करेंगे सिस्टम के लिए, है ना। इतना अच्छा आप लोग डांस करते हो, और ये डांस जब ग्रुप डांस होता है तो रुकने का हम नाम ही नहीं लेते। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कौन कौन है जिनके मन में ये चलता है कि कब वर्कआउट खत्म हो और कब हम डांस करें। ईमानदारी से बताइए आप लोग। नहीं। यस। तो सभी अच्छा करते हैं, डांस भी अच्छा किया और वर्कआउट भी ईमानदारी से करते हैं, और इसी ईमानदारी से अपने करेंगे अपना 80%। तो रेडी है आप 80% के लिए? यस, मैं देख लेती हूँ। 225 है और आज संडे भी है, नो एक्सक्यूज। तो 225 देखते हैं लास्ट तक कितने बचते हैं 80% के लिए। तो आप आज के 80% के लिए मैं इनवाइट करती हूँ क्लैपिंग के साथ हमारे सीनियर इंटरनेशनल वेलनेस कोच संजय सर को। वेलकम संजय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गीता मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? बढ़िया। इतना शानदार डांस वर्कआउट करने के बाद भी अगर बढ़िया नहीं है तो हो नहीं सकते ना, क्योंकि सुबह सुबह अभी काफी सारे लोग सो रहे हैं या फिर वो अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं है। और हमने अपना जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है ना, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, वो आधा घंटा हमने बिता लिया है और आधा घंटा हम और बात करने वाले हैं, यानी कि हम उनसे काफी आगे हैं।
हमारा जीवन स्पान उनसे बड़ा होगा। क्योंकि WHO कहता है ना कि जो व्यक्ति 45 मिनट अपने हेल्थ पे देता है उसकी उम्र बढ़ जाती है। तो आप सभी लंबे समय तक स्वस्थ रूप से जीने वाले हैं। तो क्लैपिंग है आप सभी के लिए, और एक शानदार वाली क्लैपिंग है हमारी सारे सीनियर कोच एंड गीता मैम के लिए। क्योंकि देखो कोचेज की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोच हमें वर्कआउट करवाता है ना, वर्कआउट तो हम यूट्यूब पे देख के भी कर सकते हैं। काफी सारे साथी ऐसे सोचते होंगे ना, यूट्यूब पे देख के भी कर लेते हैं, लेकिन यूट्यूब पे आपको गाइड नहीं करने वाला कोई। कोई आपका नाम लेके ही नहीं कहने वाला उषा मैम वाह बहुत बढ़िया किया, कमला मैम बहुत जबरदस्त आपको किया। और जब तक हमें कोई गाइड नहीं करता ना, हम कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि कैसा किया हमने, है ना। हमने कोई गलती की है, कोई गलत पोस्चर कर लिया, तो वो हमें यूट्यूब गाइड नहीं कर सकता। दूसरा वहां पे वो कम्युनिटी नहीं होती है ना। ये जैसे एक फैमिली है हमारी, इस फैमिली के साथ सुबह सुबह उठ के सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे पे देखते, मतलब पूरा दिन एकदम अमेजिंग जाएगा। और यूट्यूब में हम जानते ही नहीं है कौन है ना। यहाँ पे हम सब एक दूसरे को बाय नेम बाय फेस जानते हैं। अभी कानपुर में हम सब इतने सारे लोग मिले, सभी का प्यार एकदम, मतलब हंसी मजाक डांस भंगड़ा मस्ती, है ना। कितना शानदार। जब भी मिलते हैं कहीं भी किसी ट्रेनिंग में तो मजा आता है, ऐसा लगता है कि ये हमारे परिवार का हिस्सा है। और बिल्कुल ये हम एक फैमिली बन चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करने, वर्कआउट करने या फिर अपना वजन घटाने बढ़ाने की जगह नहीं है। ये एक फैमिली प्लेटफॉर्म बन चुका है, और फैमिली से कभी दूर नहीं जाते, है ना। तो बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। आप सभी के लिए एक बार और क्लैपिंग। एंड हमने अभी 20% पार्ट किया। कौन कौन चाहता है कि अभी हमने जो 5-7 मिनट डांस वर्कआउट किया ऐसा हम जिंदगी भर कर सके? कौन कौन चाहता है? सभी चाहते हैं? जो जो चाहते हैं एक बार हैंड रेज करेंगे। आप 90 साल के हो जाए, 100 साल के हो जाए, तब भी ऐसे ही डांस करते रहे ना। आपको उसके सहारे, लकड़ी के सहारे नहीं चलना पड़े। आप ऐसे ही डांस वर्कआउट करें जबरदस्त वाला, है ना। आप अपने काम स्वयं करें जब तक आप जिए, ऐसा सब चाहते हैं ना। 62 लोग चाहते हैं, बाकी चाहते हैं कि हमें लोग उठा के ले जाए ना। एक पोता इधर हाथ डाले, इधर बेटा हाथ डाले और ऐसे जाए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली कुछ लोग, मजाक कर रहा हूँ, कुछ लोगों को शायद हैंडल्स करना नहीं आता, और कुछ लोग शायद यहाँ पे है नहीं। वो ज्वाइन होके चले गए कि मैं कोच को बता दिया मैं आ गया हूँ, मेरी हाजिरी लगा लेना। जैसे हम शादी में जाते हैं ना, वहां पे खाना नहीं खाते, सुकून का लिफाफा दिया भाई मेरी हाजिरी लगी मैं जा रहा हूँ, है ना, दिखाने के लिए। तो वैसे ही कुछ लोग दिखाने के लिए भी आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 225 थे मैम, देखो 6 तो अभी भी कम हो चुके हैं ना। और ये मैं कह रहा हूँ 100%, इसमें से 20 लोग और अभी तक लास्ट तक जाएंगे। क्योंकि संडे हो मंडे हो कुछ भी हो, लोगों को उतना ही चाहिए होता है जितना वो सोचते हैं कि हमारे लिए जरूरी है। बट 80%, हम रोज बात करते हैं कि 80% है, लेकिन फिर भी 20% करने के बाद लोग समझते हैं कि हमारा तो पूरे दिन भर का काम हो गया। सर आवाज कट रही है, बाना जी, आवाज कट रही है? नहीं सही है, सर, बाना जी ओके कह रहे सही है तो सही है। ओके। तो यानी कि मैम आपका कोई नेटवर्क इशू होगा, काइंडली चेक करें। तो अभी जैसे हमने बात की ना कि हम यहाँ पे 100% फिटनेस के लिए आए हैं, और जो जो 100% फिटनेस के लिए वो 100% लास्ट तक रुकेंगे, मुझे पता है। उनको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और बहुत सारे साथी रुकने वाले हैं। तो हम 100% फिटनेस की जब बात करते हैं ना, तो उसमें केवल वेट लॉस या वेट गेन या फिर हमारी स्किन या कुछ ऐसा नहीं है ना। 100% का मतलब पूरी बॉडी का जो भी पार्ट्स, जो भी अंग, जितने भी चीजें हैं हमारी, सब पे फिटनेस, सब फिट हो ना। अगर मान लो कोई अच्छा खासा व्यक्ति हो ना, बॉडी शॉडी बना रखी हो, सिक्स पैक हो, है ना, एब्स दिख रहे हो बहुत जबरदस्त, है ना, और उसके बाद में वो दिमाग से पागल हो, है ना, वो अजीब सी हरकतें कर रहा हो, तो आप उसको देख के क्या कहोगे, ये फिट है या फिर अनफिट है? नहीं, वो अनफिट ही होगा। या फिर कुछ ऐसे हो जो आइडल वेट पे तो है, लेकिन 5-5 7-7 तरह की बीमारियां हैं उनको, वो टेबलेट खा रहे हैं ना, या फिर उनको घुटनों की प्रॉब्लम है, वो चल ही नहीं पा रहे हैं, या फिर किसी की स्किन खराब हो रखी है ना, है तो आइडल वेट पे। तो वेट खाली एक हिस्सा है, हमारी फिटनेस का एक हिस्सा है। वेट केवल फिटनेस नहीं है ना। और हम सिर्फ फिटनेस को वेट से तोलते हैं कि हमारा वेट सही हो जाए, 2-4-5 किलो मैं घटा लूं, उसके बाद मैं फिट हूं, उसके बाद मुझे फिटनेस की जरूरत नहीं है ना। काफी सारे साथी ऐसा सोचते थे इस क्लब में आने से पहले, उनकी सोच में परिवर्तन हुआ इस क्लब में लगातार आने की वजह से। और आगे भी जो कंटिन्यू रहेगा, उनकी माइंड का जो विकास है वो कंटिन्यू होता रहेगा हेल्थ के प्रति, है ना। ऐसा नहीं कि आपका माइंड विकसित नहीं है, आप इसको गलत अन्यथा में ना ले। आप सभी का माइंड विकसित है, बट हेल्थ के प्रति जो हमारा जो सोचने का तरीका ना, वो हमारा चेंज होता रहेगा।
क्यों? क्योंकि जब हमारा एक गोल अचीव होगा, है ना, कुछ साथी ऐसे होंगे जिनके घुटनों में पेन होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका हड्डियों में दिक्कत है, कुछ ऐसे होंगे जिनकी खाली स्किन में दिक्कत है ना? तो वो सभी जब अपने गोल को अचीव कर लेंगे, उसके बाद में वो जो दूसरी चीजों पे फोकस करेंगे, यानी कि वहां से उनका फिटनेस का नजरिया चेंज होगा, है ना? तो अपना जो फिटनेस का गोल है उसको बड़ा करें। आपका कुछ भी गोल हो सकता है, उसको अचीव करने के बाद नेक्स्ट लेवल पे काम करें। अगर हम 100% फिटनेस की बात करें, और अगर मैं कहूँ किसी व्यक्ति का दिमागी हालत सही नहीं है ना, आप एक चीज सोचो कि हसीन जिंदगी की कल्पना है ना, सिर्फ कल्पना ही रह जाएगी अगर आपका मस्तिष्क सही नहीं है, आपका दिमाग अच्छी तरह से काम करता है, तो आप पूरी तरह से फिट, है ना? अभी नीचे एक मैसेज आया कि सर बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करोगे क्या आज? आज हम बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। आज संडे है ना, हम लास्ट में करेंगे, देखते हैं कौन कौन रुकता है। कुछ साथी सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशन करवाने आते हैं, सिर्फ वीडियो चलाते हैं और लास्ट तक उसके बाद भाग जाते हैं। आज हम हैप्पीनेस भी लास्ट में लेंगे एंड बर्थडे सेलिब्रेशन भी लास्ट में करेंगे। मैं भूला नहीं हूँ, मेरे पास मैसेज आया नीचे किसी साथी का, मैं भूला नहीं हूँ, मैंने जानबूझ के ये लेट किया है ना? खुशियों के साथ शुरुआत, हम वैसे ही डांस वर्कआउट करने के बाद सभी खुश हैं, तो हम आज लास्ट में खुशियां लेंगे, ठीक है? तो जिसका बर्थडे है काइंडली वो जाए नहीं, वो बर्थडे का हम सेलिब्रेशन करेंगे उनका, तो टिके रहें लास्ट तक, ठीक है? 2015 में एक स्टडी हुई थी डब्ल्यूएचओ के द्वारा, जिसमें क्या हुआ था कि भारत का, उन्होंने ब्रेन के ऊपर एक स्टडी की थी। एकदम सही डिसीजन, बिल्कुल वंदना मैम, क्योंकि आधा से ज्यादा सेशन तो उसी में चला जाता है। तो बाकी जो लोग, कुछ साथी ऐसे होते हैं ना जो नए होते हैं, वो कहते हैं ये क्या है, यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हम तो सोच के आए थे हेल्थ का, है ना? तो हम आज लास्ट में लेंगे, ठीक है? और मेरा सेशन जब भी होगा हम हमेशा ही लास्ट में करेंगे आज के बाद। तो हाँ, मैं बात कर रहा था 2015 में एक स्टडी हुई थी ब्रेन के ऊपर, और ब्रेन के ऊपर जब स्टडी हुई तो उनमें उन्होंने पाया कि भारत में 5 में से हर एक व्यक्ति, 5 में से एक व्यक्ति, बहुत बड़ा रेशियो है क्योंकि भारत की आबादी करोड़ों में है ना, अरब होगी। तो जब भारत का हर 5 में से एक व्यक्ति ऐसा था जो कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार हुआ, और डिप्रेशन का शिकार होने का मतलब है तो उसको कुछ ना कुछ मस्तिष्क रिलेटेड प्रॉब्लम है ना? और डिप्रेशन से ही आगे जाके माइंड की बहुत सारी आगे दिक्कतें पैदा होती है, जैसे डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, ये सारी चीजें डिप्रेशन से स्टार्ट होती है। और बाकी डिप्रेशन से आपका जो काफी सारे साथी जो वेट बढ़ जाता है ना, तो उसमें डिप्रेशन का भी एक बड़ा रोल है। स्ट्रेस जब लेते हैं ना हम, उससे भी हमारा वेट बढ़ता है। छोटी सी चीज है बट उसको हम समझते नहीं है। डिप्रेशन जो ज्यादा लेते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, उससे भी हमारा वेट बढ़ता है, क्योंकि हमारे बॉडी में हार्मोन्स जो काम करते हैं ना, जब हमारा माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमारे हार्मोन बैलेंस नहीं रहेंगे, और हार्मोन बैलेंस नहीं रहेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएगी। इवन आपका मस्तिष्क अगर सही ढंग से काम नहीं करेगा, आज संडे है सर, क्लास थोड़ी लंबी होनी चाहिए, आप लास्ट तक बने रहे, मैं इसको वैसे भी लंबा कर राजू राम सर कह रहे हैं आज क्लास लंबी होनी चाहिए। सर संडे हो या मंडे हो, लेकिन लोगों को दूसरे काम भी है, तो हम जितना टाइम है उतना ही लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा और क्या चीजें हैं जो इम्पैक्ट डालती है हमारी माइंड पे। तो जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ते हैं ना, उनको दिमाग संबंधी समस्या ज्यादा होती है, यानी कि उनमें अगर इम्यूनिटी कमजोर है, आपकी इम्यूनिटी पावर अगर अच्छी नहीं है, तो आप बार बार बीमार पड़ेंगे, ठीक है? कोई बीमार पड़ना चाहता है यहाँ पे? अगर मैं कहूँ आपको बार बार बीमार नहीं पड़ना चाहिए, तो कौन व्यक्ति ऐसा है जो बीमार पड़ना चाहता है? शायद कोई नहीं होगा ना। लेकिन हम बीमार कैसे हो जाते हैं? नॉर्मल सा, जैसे अभी मौसम चेंज हुआ ना, काफी सारे साथियों ने क्या किया, हम में से काफी सारे लोगों ने अपनी स्वेटर जैकेट है ना अंदर डाल दिया, रख दो पैक करके, मौसम तो गर्मी का आ गया। लेकिन अभी जब हम कर्णपुर गए तो पता चला कि बारिश और बहुत भयंकर, कल बीकानेर में तो धुंध आ गई वापस, है ना? सुबह कोहरा था, मैं छत पे गया तो कोहरा था, और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, मतलब जितना सर्दी में होता है। तो मौसम जब अचानक से चेंज होता है, ये मौसम काफी सारे साथियों पे इम्पैक्ट डालता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, है ना, आते हैं ना? क्यों आते हैं? और हर किसी को नहीं आते, ये भी एक है। आपके घर में 5 लोग हैं, तो 5 लोगों में से जरूरी नहीं कि हर एक पे वो इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है 1 पे पड़े, 2 पे पड़े, 4 पे पड़ सकता है, या 500 पे भी पड़ सकता है, बट जरूरी नहीं कि 500 पे पड़े। आज सरदार शहर में भी है, बिल्कुल नीचे 2 मैसेज आ गए कि सरदार शहर में भी है, और बीकानेर में भी आज ठंड है, ठीक है? तो जब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर अच्छा नहीं है। और जो यहाँ पे काफी टाइम से आ रहे हैं ना, जो 6 महीने, साल भर जिनको हो गया,
तो साल भर हो गया, उनका इम्यूनिटी पावर अच्छा हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने अपने 5 टाइम मील प्लान को फॉलो किया और लगातार लगातार अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं, अपना वर्कआउट कंटिन्यू कर रहे हैं। जो 20 मिनट वर्कआउट करता है और 5 टाइम मील प्लान को फॉलो करता है ना, उसको कभी भी कोई बीमारी नहीं सता सकती। अगर हो भी गई तो रिकवरी रेट उसकी बहुत जल्दी होगी दूसरों की तुलना में, नॉर्मल व्यक्तियों की तुलना में। तो अगर आप नॉर्मल, अगर सर्दी खांसी जुकाम हो भी गए ना, तो दूसरों की तुलना में आपका रिकवर होने की रेशियो है वो जल्दी होगा। ठीक है। इससे ब्रेन पे बहुत असर पड़ता है। बार बार अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, तो ब्रेन की शार्पनेस, आपकी मेमोरी पावर वो कमजोर हो जाती है। हमारी परफॉर्मेंस, हमारी बॉडी का काम करने का तरीका, हम जो भी काम करते हैं ना पूरे दिन भर में, जो कोई जॉब करता है, कोई पढ़ाता है ना, कोई कुछ और काम करता है, कोई बिजनेस करता है, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है उस पर बुरा असर पड़ता है अगर हमारी ब्रेन की शक्ति कमजोर है, या फिर हम बार बार बीमार पड़ते हैं, हमारी इम्यूनिटी कमजोर है, तो उसका हमारी परफॉर्मेंस पे और हमारी प्रोडक्टिविटी, हम जो काम करते हैं उसका रिजल्ट कम निकलेगा। प्रोडक्टिविटी मतलब है हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम कितना, जो मेहनत कर रहे हैं ना, उससे हम कितना परिणाम ले पा रहे हैं, वो कम होगी। उसके बाद है कि हमारा जो ये मौसमी फ्लू और सर्दियां जो होगी, वो हमें इम्पैक्ट ज्यादा करेगी अगर हमारा इम्यूनिटी पावर कमजोर है। तो ये सारी शारीरिक सेहत के साथ साथ मानसिक सेहत पे भी असर डालती है। तो बार बार जो व्यक्ति बीमार पड़ता है ना, उसका मस्तिष्क भी कमजोर हो जाता है, उसको ब्रेन संबंधी समस्या भी बहुत ज्यादा होती है। तो इम्यूनिटी पावर अच्छा रखना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अगर हम ब्रेन को अच्छा रखना चाहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा गट बैक्टीरिया। गट बैक्टीरिया यानी कि जो अंदर हमारे अच्छे वाले जो जीवाणु होते हैं ना, बैक्टीरिया होते हैं, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और गुड बैक्टीरिया हमें ज्यादातर पहले क्या पता था कि दही से मिलते हैं हमें ना, दही के द्वारा ही मिलते हैं हमें। 10 दिन में टाइफाइड भगा दिया, वाह क्या बात है। तो अगर हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया है तो हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारा डाइजेशन अच्छा होगा। गुड बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन के साथ साथ हमारे मस्तिष्क के लिए भी बहुत जरूरी है। कैसे? क्योंकि हमारे बैक्टीरिया जब अंदर जाएंगे ना, तो एक शॉर्ट चैन फैटी एसिड का निर्माण करते हैं, है ना। गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं? शॉर्ट चैन फैटी एसिड का निर्माण करते हैं, जो हमारे मस्तिष्क के दूसरे अंगों तक सिग्नल पहुंचाता है ना। हमारा माइंड दूसरे अंगों तक सिग्नल पहुंचाता है, माइंड से पहुंचते हैं, है ना। पेट हमारा भूख लगी है कैसे पता चलेगा? हमारा माइंड पहले सिग्नल देगा कि भूख लगी हुई है हमें, है ना। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होगी जिसपे हमारा माइंड सिग्नल, हम खड़े हैं बात करते करते हमारे हाथ में मोबाइल अगर गिर रहा है, अचानक से हमारा हाथ दूसरा हाथ नीचे चला जाता है। ये कैसे होता है? हमारा माइंड हमें सिग्नल देता है। और ये अगर हमारा माइंड सही नहीं है तो मैं कह रहा हूँ आप खड़े रहोगे, मोबाइल गिर भी जाएगा, बाद में पता चलेगा अरे मेरे हाथ में मोबाइल भी था, है ना। कोई आपको 1 मिनट में कोई बात कहेगा, आप उस बात को भूल जाएंगे। कल की कही हुई बात भी बहुत सारे साथी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उनका जो मस्तिष्क है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। मस्तिष्क का मतलब ये नहीं कि पागलपन, पागलपन अलग चीज है, और माइंड की बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो अलग चीज है। तो अपना माइंड सही है या नहीं है, तो इन पॉइंट्स के द्वारा आपको पता चल सकता है। ठीक है। तो आपके ब्रेन सिग्नल देता है आपके पेट को कि आपको भूख लगी है या नहीं है। तो अगर आप भूख को कंट्रोल करते हैं ना, तो वो आपके ब्रेन पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप भूखे नहीं है फिर भी आप खाना खा रहे हैं, तो ये आपके माइंड ने सिग्नल दिया है। और आपका अगर माइंड सही है तो वो सिग्नल क्या देगा? आपको भूख नहीं लगी है ना। तो ब्रेन और गट का आपस में कनेक्शन है, तो आपका गुड बैक्टीरिया आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है। उसके बाद है फाइबर डाइट। गट बैक्टीरिया तो क्या करता है खास तौर पर हमारे पाचन पे, लेकिन फाइबर हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम के लिए, जो अंदर हमारी छोटी आंत से लेकर बड़ी आंत है उसकी सफाई के लिए जरूरी है। और फाइबर वाले फूड अगर हम खाते हैं तो 101% हम कम बीमार पड़ते हैं, और कम बीमार पड़ने के साथ साथ हमारे ब्रेन पे भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, और हमारा ब्रेन भी एकदम सही रहता है। तो मस्तिष्क की सेहत के लिए फाइबर का भी बड़ा रोल है। फाइबर केवल डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, ये एक फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है जो हमारे स्वस्थ दिमाग और सेहतमंद पेट दोनों के लिए जरूरी होता है ना। वेट कम करने के लिए कौन कौन आए? बहुत सारे साथी वेट कम करने के लिए आए। तो वेट कम करने के लिए अगर हम आए हैं तो 100% आपके कोच ने आपको ऐसे खाने बताए होंगे जिसमें फाइबर हो भरपूर मात्रा में। तो फाइबर अगर हम लेंगे तो क्या होगा? हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा, और मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो हमारा वेट लॉस करने के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं तो उसमें कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न कर सकेंगे। कैलोरी से ही सारी चीजें जुड़ी हुई है ना। तो ये देखो, ब्रेन से लेकर आपके वेट लॉस तक
सब में आपका फाइबर का बड़ा रोल है ना। तो फाइबर केवल डाइजेशन के लिए ही अच्छा नहीं है, आपको अपने खाने में, हर एक खाने में फाइबर होना जरूरी है। सिंपल कार्ब्स अगर हम लेते हैं वो हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं है। जितने भी सिंपल कार्ब्स है, आलू है, मैदा है, चीनी है, इनमें कोई भी फाइबर नहीं है ना। तो ये चीजें हमारी सेहत के लिए बुरी है। और जैसा हमने मतलब सुना भी है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो जितने भी व्हाइट कलर की चीजें है ना, नमक है, मैदा है, चीनी है, ये सारी चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है। और अभी जैसे जो ऑयल आता है ना, काफी सारे साथी जो रिफाइंड ऑयल है ना, फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल है ना, फॉर्च्यून तो एक कंपनी है, बट रिफाइंड ऑयल जितना यूज करते हैं वो भी गलत है। तो ये क्योंकि प्रोसेस प्रोसेस होके आती है ये सारी चीजें, और प्रोसेस होके जो चीजें आती है वो माइंड के लिए क्या, वो पूरी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। उसके बाद है कि दिमाग, जिसका दिमाग को कोई प्रॉब्लम होगी ना, उसको हार्ट की बीमारी होने का खतरा सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि जिसका दिमाग कमजोर होगा उसको कार्डियो अटैक आने की और कार्डियो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि उनका दिमाग इससे प्रभावित होता है। आप बार बार सामान्य लोगों की तुलना में आपको ज्यादा दिक्कत होगी हार्ट रिलेटेड, अगर आपके ब्रेन संबंधित कोई प्रॉब्लम है ना। और इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हम अगर स्ट्रेस लेते हैं, है ना, ज्यादा दिमाग पे असर कब पड़ता है, जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं किसी काम का भी, किसी भी काम का हो सकता है, वो अपने हेल्थ का हो सकता है, वो अपने घर के काम का हो सकता है ना, या फिर हमारे परिवार से जुड़ी हुई कोई बात होती है उसका स्ट्रेस हो सकता है। जो व्यक्ति ज्यादा स्ट्रेस लेता है उसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है माइंड रिलेटेड। और माइंड रिलेटेड जब ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हमारे जो दिमाग में एक ग्रे मैटर एरिया होता है, और वो ग्रे मैटर एरिया ज्यादा प्रभावित होता है जो व्यक्ति दिमाग पे ऊपर ज्यादा लोड लेते हैं, है ना, यानी कि ज्यादा टेंशन लेते हैं, ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, उनका ग्रे मैटर एरिया कमजोर हो जाता है। ग्रे मैटर एरिया क्या होता है, वो हमारे शरीर का वो हिस्सा होता है जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स हमारी बॉडी को सिग्नल देते हैं, हमारे बॉडी के हर एक अंगों तक सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं। और न्यूरॉन्स अगर कमजोर होंगे तो बॉडी तक सिग्नल नहीं पहुंचेगा, हम कोई काम करना चाहेंगे होगा नहीं, है ना। ये छोटा सा कप है, इसको उठाने के लिए भी मैं बताऊं आपका हाथ कांपेगा। बहुत सारे साथी होते हैं ना जिनको बैठे रहते हैं उनका हाथ कांपता रहता है ना, उनको 101% मस्तिष्क की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। वो चेक क्या करवाएंगे कि लकवा तो नहीं हो गया, लकवा नहीं होता, हर एक चीज लकवा नहीं होती। अगर आपका बॉडी कांप रही है इसका मतलब आप में हो सकता है प्रोटीन की कमी भी हो। कई साथी होते हैं ना जिनमें बात करते हैं वो क्या, हमारे सर नसों में दर्द रहता है, सर हमारे वेंस है वो एक साइड का हिस्सा है वो दर्द करता है, सूना हो जाता है ना। काफी सारे साथी होते हैं जो ये शिकायत करते हैं कि सर हम यहाँ पे जब आए ना उसके बाद में हमने एक्सरसाइज शुरू की तो हमारा क्या, कुछ बॉडी में ना दर्द ज्यादा बढ़ गया, या फिर हमारी नसें सूनी रहने लगी। वो कैसे हुआ, क्योंकि आपने वर्कआउट तो शुरू कर दिया, बट आपने अपनी बॉडी में जितना प्रोटीन आपको चाहिए उतना प्रोटीन आप लेना शुरू नहीं किया। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस किस चीज पे किया कि हमें वर्कआउट करना है, और वर्कआउट आपने 20% जो पार्ट था उसको कंटिन्यू किया। बट वर्कआउट करने के बाद आपकी बॉडी में और ज्यादा डिमांड होगी प्रोटीन की। प्रोटीन की डिमांड आप वर्कआउट नहीं कर रहे थे तब भी थी, और जब वर्कआउट कर रहे हैं तब वो बढ़ी है। और आप अगर प्रोटीन पूरा नहीं करेंगे जितना आपको जरूरी है तो आपके बॉडी के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो ब्रेन से रिलेटेड जुड़ी चीज है कि हमारे बॉडी में अगर प्रॉब्लम्स है ना, तो प्रोटीन भी हमारी बॉडी के लिए उतना ही जरूरी है। अगली बात है, अगला जो पॉइंट है वो है हमारे विचारों पर नियंत्रण होना चाहिए हमारा ना। हम जो चीज सोचते हैं बार बार वो ही हमारे बॉडी के अंदर डिप्रेशन लाती है, और डिप्रेशन ज्यादा होगा तो हमारा मस्तिष्क इफेक्ट करेगा, है ना। तो दिमाग को शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मेडिटेशन, योगा। आप मेडिटेशन करते हैं सभी। सुबह हमारा क्लब, आपको पता है 6 बजे का टाइम है लेकिन हमारा क्लब 5:30 बजे स्टार्ट होता है। बहुत सारे साथियों को ये पता भी नहीं होगा क्योंकि वो आते ही 5:45 पे, 5:50 पे, है ना। और हमारे काफी सारे साथी ऐसे हैं जो बीटीसी में ज्वाइन होते हैं, वो तो 4:50 पे ज्वाइन हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर मेडिटेशन करेंगे आधा घंटा, जो ये एक्सरसाइज के बाद होता है ना, ये ओनली फॉर उसका एक ट्रायल है, मतलब ट्रेलर है। एक्चुअल मेडिटेशन होता है कम से कम 10 मिनट का होना चाहिए आपका, और लगातार करने के बाद ही ये प्रयास होता है कि हम 10 मिनट तक मेडिटेशन कर सकें। शुरुआत जब करते हैं ना तो 10 मिनट मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल होता है। आप आंखें बंद करेंगे ना तो 50 तरह की टेंशन आपके चलेगी। आंखें बंद करते ही दिमाग में आएगा यहाँ से कब फ्री हो और कब हम घर पे जाके हमें क्या करना है ना। मतलब घर पे बैठे हैं लेकिन हमें यहाँ से फ्री होने के बाद क्या करना है। काफी सारी महिलाएं सोच रही होगी मेडिटेशन चलता रहता है लेकिन उनके दिमाग में ये चलता है बच्चे के लिए क्या बनाना है, आज सब्जी क्या बनानी है, घर वाले के लिए टिफिन में क्या डालना है, ये उनके दिमाग में चलता है। तो माइंड आपका रिलैक्स नहीं है तो मेडिटेशन नहीं हो रहा आपका। और माइंड रिलैक्स कब होगा, शुरुआत में नहीं हो सकता।
आपको शुरुआत में हो सकता है 30 सेकंड करें, उसके बाद में ही आपका माइंड भटक जाए, बट कंटिन्यू आप प्रयास करेंगे ना, तो आप आधा घंटा भी शांत माइंड के साथ बैठ सकते हैं आंखें बंद करके। ठीक है। उसके बाद है कि अच्छी नींद। हमारे दिमाग पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? नींद, है ना। हम नींद अगर पूरी नहीं करेंगे, रात को अगर आप सुबह जल्दी उठने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरी पता है? रात को जल्दी सोना। और रात को अगर लेट सो रहे हैं और फिर भी सुबह जल्दी उठ रहे हैं कि सर हमें तो वर्कआउट तो करना ही है, रात को तो हम 2 बजे सोए थे लेकिन हम 5 बजे उठ गए, तो वो 100% गुड हैबिट नहीं है। आपका वो वर्कआउट आप पे इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। और अगर यही आप 10 या 11 बजे सो गए और उसके बाद में आप 5 बजे उठे हैं, तो मैं कह रहा हूँ 100% आपका अच्छी वाली सेहत बनने वाली है। और अगर नहीं, आपने नींद प्रॉपर नहीं ली और आपने वर्कआउट करके आपने वेट लॉस कर भी लिया, मैं कह रहा हूँ 100% आपका छोड़ते ही जब आप प्रॉपर नींद पूरी करने लगेंगे, डाइट वापस फॉलो करेंगे, तो आपका वेट उसी दुगनी तेजी से बढ़ेगा, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट कनेक्टेड है। माइंड पे जो सबसे ज्यादा असर क्या डालती है? नींद, है ना। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमें पूरा दिन सरदर्द रहता है ना। आप किसी दिन ट्राई करना, 2 बजे 3 बजे अगर आप सोते हैं और सुबह जल्दी उठ गए, तो पूरा दिन आपका सर भारी भारी रहेगा, है ना। और ये लगातार होता है तो हमारे अंदर मस्तिष्क की बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इससे बचने के लिए नींद पूरी करनी है ना। और क्या कर सकते हैं? उसके बाद है कि हमारे ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल डिटॉक्स। अब ये एक नया शब्द है ना, डिजिटल डिटॉक्स। ये क्या चीज है ना, क्या बला है? काफी सारे साथियों ने पहले सुना होगा, काफी सारे साथी नए हैं, उनको मैं बता दूं, डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है आपको पूरा एक दिन कभी भी सप्ताह में चुनना है जिसमें आपको अपने दो बॉस है, जो एक तो इडियट बॉक्स और एक आपका अनवांटेड बॉक्स, उनसे दूर रहना है। इडियट बॉक्स का मतलब आपका टीवी, और अनवांटेड बॉक्स यानी आपका मोबाइल। इन दोनों से दूर रहना है। रह सकते हैं? संभव ही नहीं है आज के टाइम में, ना। मोबाइल हमारे शरीर पे इतना हैवी हो गया, भारी हो गया कि हम, है ना, 10 मिनट मोबाइल को नहीं देखे ना, नोटिफिकेशन नहीं आएगा ना, तो हमें लगेगा क्या हो गया। रात को सोएंगे ना, तब तक सोते से पहले पहले मोबाइल चेक करेंगे। अच्छा, आप अगर एक दिन नहीं कर सकते तो एक काम जरूर कर सकते हैं, आज से करना शुरू करें। जब आपको लगे ना मुझे 10 बजे सोना है, तो 9 बजे बाद आप चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट कुछ भी हो, नेट बंद करें, मोबाइल को अपने से 10 मीटर दूर रखें। 1 घंटा पहले आपको लगता है 10 बजे सोते हैं, तो 9 बजे ही रख दें। जिसको जरूरत होगी वो कॉल कर लेगा, मैसेज कर रहे हैं, आपका नोटिफिकेशन आता है, आप चेक करते हैं, आपको फिर पता चलता है अरे ये तो फेसबुक का नोटिफिकेशन था, किसी ने पोस्ट डाली उसका है ना। तो वो बार बार नोटिफिकेशन की जो आदत है हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती है और हमारी नींद को भी डिस्टर्ब करती है। तो डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है। सप्ताह में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब हम मोबाइल के बिना जी सके। पता है, हम कभी ऐसा होता है कभी कभी हमारे साथ, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं और मोबाइल हमारा गुम हो गया, हम रह ही नहीं पाएंगे ना। रह ही नहीं पाएंगे, मैं कह रहा हूँ। आपको लगेगा बस अभी अभी मैं जाके दूसरा मोबाइल लेके आऊं। कमला मैम हंस रहे हैं ना, एक किस्सा हुआ था हमारे साथ अभी। एक बहुत भयंकर किस्सा हुआ, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी वाइफ अभी दिल्ली जा रही थी, है ना, और ट्रेन में जा रहे थे, उनका मोबाइल खराब हो गया। तो मैंने फोन किया, तो उन्होंने किसी पास में बैठे थे, उनका फोन लेके मेरे को फोन किया कि मेरा फोन खराब हो गया। और पहली बार वो अकेले दिल्ली जा रहे थे। अब उनको एक तो दिल्ली तक का सफर तय करना, और दूसरी बात है कि वहां पे अकेले। तो उनको लगा कि मुझे मोबाइल, अब क्या क्या करूंगा बिना मोबाइल। तो मैंने कमला मैम, रमेश सर को फोन किया, मैंने कहा सर आप मोबाइल खरीद के देख के आए। और उसी दिन हमने मोबाइल लिया। तो यानी कि मोबाइल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट, ये किस्सा इसलिए बता रहा हूँ कि मोबाइल की कितनी हम मतलब हैबिट हो गई हमारे को, है ना। हम उनके हैबिचुअल हो चुके हैं, हम उनके गुलाम हो चुके हैं मोबाइल का। तो ये एक डिजिटल डिटॉक्स आपका एक दिन का है ना, 100% आपको बहुत जबरदस्त करने वाला है, आप करके देखें। उसके बाद है कि अपना सोशल दायरा बढ़ाएं। हमने क्या किया, सोशल मीडिया पे दायरा बढ़ा लिया। सोशल मीडिया पे हमारे हजारों दोस्त हैं, लेकिन असल जिंदगी में जब जरूरत पड़ती है ना, तो वो सोशल मीडिया वाला एक भी दोस्त नहीं आता है। आपको जरूरत होगी तो आपके आसपास के जो दोस्त है, आपके रिश्तेदार है, वो ही काम आएंगे। सोशल मीडिया वाले दोस्त कभी काम नहीं आएंगे। आपको नहीं विश्वास तो आप चाहे तो ट्राई करके देख लेना, है ना। तो इसलिए सोशल दायरा बढ़ाना है। महीने में चाहिए एक बार, लेकिन अपने जो रिश्तेदार है ना, उनके घर जाना शुरू करें। पहले क्या होता था, बच्चे छुट्टियां होती थी दादी नानी के जाते थे। आजकल मोबाइल दे दो उनको, कहीं दादी नानी की याद ही नहीं आती उनको, है ना। हम भी क्या क्या करते थे, होली दीपावली होती थी तब लोगों के घर जाके उनको विश करते थे, उनको मिल के आते थे। अब क्या हो गया, व्हाट्सएप पे एक मैसेज टाइप करते हैं,
सभी को फॉरवर्ड कर दिया, हो गया बस होली दीपावली विश, और वो भी हमें वैसे ही विश कर देते हैं। तो ऐसा चलन ये हो गया कि मिलना चाहते ही नहीं है इंसान एक दूसरे से, और जब मिलेगा नहीं तो मस्तिष्क कैसे अपना काम करेगा। मस्तिष्क को प्रोडक्टिविटी चाहिए, उनको चाहिए परफॉर्मेंस करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, अलग अलग काम चाहिए उसको, और जितना हम मस्तिष्क को ज्यादा यूज लेते हैं उतना ही वो शार्प होता है। तो अगर आप अपने ब्रेन को अच्छा रखना चाहते हैं ना, 100% आप सोशल का दायरा बढ़ाएं, हर एक रिश्तेदार के घर पर्सनल जाने शुरू करें, महीने में से एक बार जाएं, 10 मिनट के लिए जाएं, चाहे 15 मिनट के लिए जाएं, लेकिन जाए जरूर। मैं कह रहा हूँ 100% आप देखेंगे कि आप में बहुत सारे परिवर्तन आए, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपके ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और आप अच्छा फील करेंगे। उसके बाद शरीर में हल्कापन रखें, यानी कि अपने वेट को कंट्रोल करें, ये आपके मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है। जिसका वजन ज्यादा होता है ना, उसका माइंड ज्यादा खराब रहता है, उसको ये चिंता चलती रहती है दिन भर के, यार मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और आप मस्तिष्क पे ज्यादा लोड लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड और बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम दे जाते हैं। उसके बाद है पानी, पानी कंप्लीट करें, ब्रेन के लिए भी पानी बहुत जरूरी है। हमारे ब्रेन में पता है क्या है, पानी है। हमारी पूरी बॉडी में 60 से 70% पानी है, और ब्रेन तो बहुत मतलब भारी मात्रा में पानी से भरा हुआ है। तो अगर हम पानी पूरा नहीं करेंगे तो अपना ब्रेन अच्छा फंक्शन नहीं कर सकेगा। तो अपनी ब्रेन की हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि पानी की पूर्ति भी करें। छोटी सी चीज है लेकिन हम उसको लेक कर जाते हैं, हम न्यूट्रिशन अच्छा खा लेते हैं, है ना, एक्सरसाइज अच्छी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं, इनमें से कुछ ना कुछ लेक कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने ब्रह्मी का नाम सुना है? ब्रह्मी दिमाग के लिए अच्छी होती है, किसी ने सुना है? बहुत सारे साथी गर्दन हिला रहे हैं, आप चाहे तो एंगेज भी कर सकते हैं। सुना है आपने, बहुत सारे साथियों ने सुना होगा, ब्रह्मी बहुत अच्छा होता है दिमाग के लिए, और अगर हम रोज उसका इस्तेमाल करें ना, तो मैं कह रहा हूँ आप जब तक जिएंगे ना तब तक स्वस्थ रहेंगे। आपने देखा होगा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, उम्र बढ़ने के साथ साथ याददाश्त कमजोर होती रहती है। क्यों होती है? क्योंकि हम अपने बॉडी में वो सारे न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं जो हमारी भूख को मिटाते हैं। हमारी भूख को मिटाने वाला खाना तो हम ले रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग को अच्छा रखने वाला, हमारे दांतों को अच्छा रखने वाला, हमारे चेहरे को अच्छा रखने वाला, झुर्रियां ना पड़े ऐसा, हम हमेशा जवान रहे, एंटीऑक्सीडेंट चीजें, ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो आपको अपने कोच से बात करनी है, आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना, इसमें एक दिमाग के लिए बहुत जबरदस्त एक न्यूट्रिशन आता है ना, ब्रेन हेल्थ नाम से, उसमें ब्रह्मी है, और वो ब्रह्मी आपके दिमाग को बहुत जबरदस्त शार्प बनाएगी, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाएगी, और 100% आपको ब्रेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देगी। आपकी भूलने की बीमारी है तो भी सही होगी, नहीं है तो आगे चल के नहीं होगी। ठीक है, तो अपनी डाइट में ये जरूर शामिल करें। थैंक यू सो मच अच्छे से सुनने के लिए। अभी हम बात करेंगे पहले उन साथियों से जिनका आज बर्थडे है या एनिवर्सरी है, वो हैंडएज करें और उनका हम सेलिब्रेशन करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अपनी हैप्पीनेस की, है ना। तो आज किसी का बर्थडे नहीं है, अच्छा रहा ना। और या फिर किसी का था तो हो सकता है वो चला गया कि सर मेरा बर्थडे तो मना नहीं रहे, बाकी सबका तो पहले मनाते हैं, हमारा लास्ट में मना रहे हैं ना। कोई बात नहीं, वो अपने घर वालों के साथ मना लेंगे। तो हम बात करेंगे उन साथियों से जिन्होंने अपनी डाइट में ब्रेन हेल्थ को ऐड किया हुआ है, पहले वो हैंडएज करेंगे। और वो साथी हैंडएज जरूर करें जिन्होंने यहाँ आने के बाद 15 किलो से ज्यादा वजन कम किया है। अब तक जो 15 किलो से ज्यादा वजन कम कर चुके हैं वो सारे साथी हैंडएज करें, चाहे वो 2 साल से आ रहे हैं, चाहे 6 महीने से आ रहे हैं, चाहे 6 दिन से आ रहे हैं। 15 किलो से ऊपर वाले सभी साथी हैंडएज करेंगे आज। देखते हैं हमारी 15 किलो से ऊपर वाले कितने लोग हैं। और कुछ लोगों के नाम मैं जानता हूँ, तो वो नहीं करेंगे तो मैं उनको बाय नेम बुला लूंगा। मैं देख लेता हूँ सेकंड स्क्रीन पे जाके भी, तब तक आप हैंडएज करें। क्या बात है। तो हमारे पास 18 लोग हैं 15 किलो से ऊपर वाले। और मेरी स्क्रीन पे एक जबरदस्त पर्सनालिटी आ गए हैं जिनका आज बर्थडे भी है, और मेरे को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे मोहन सर, है ना। तो मोहन लखेसर सर से बात करते हैं, उनका आज बर्थडे है। पहले हम उनसे बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे आप में से काफी सारे साथियों से। तो गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। कैसे सर आप? सर मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया है सर, बहुत खुश हूँ। सर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और
आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी हमारी पूरी क्लब फैमिली की कामना है। और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज कर रहे हैं आपको सभी साथी। और सिस्टम से रिक्वेस्ट है, एक वीडियो है सर का, वो चला दें अगर किसी के पास है। wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy birthday, happy birthday. क्या बात है, जबरदस्त। आपने ये वीडियो में एक चीज गौर की, आपने केवल गाने पे फोकस किया होगा, लेकिन वीडियो में जब स्टार्ट हुआ ना, तब सर का जो फोटो थी और जो एंड हुआ तब की फोटो में काफी मतलब वो फर्क आ चुका था। तो हाँ जी सर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काइंडली बताएं हमारी फैमिली को, पूरी फैमिली को, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ कब से आ रहे हैं, और यहाँ आने के बाद आपने क्या क्या अपने जीवन में परिवर्तन किए। मैं सर श्री कर्णपुर डिस्ट्रिक्ट गंगानगर से बिलोंग करता हूँ सर। जी सर। मेरे को 6 महीने हो गए सर यहाँ आते हुए इस प्लेटफॉर्म पे। और मेरे कोच जो है विजय सक्सेना जी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी सीनियर को जो नॉलेज देते हो सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर इस कम्युनिटी में आने के लिए। मैं सर 18 किलो वेट कम किया है। क्या बात है, 18 किलो, जबरदस्त। तो 18 बार क्लैपिंग होनी चाहिए ना, 18 बार क्लैपिंग कम से कम होनी चाहिए सर के लिए। 18 किलो कम नहीं होता सर, 6 महीने में 18 किलो, यानी कि एक महीने का एवरेज 3 किलो। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है सर। और जी सर, इसके अलावा 15 दिन के बाद सर चाय छोड़ दी थी मैंने। वाह। 12-15 दिन के बाद मैं चाय बंद कर दी थी बिल्कुल भी। और रात को सर नींद नहीं आती थी, जो मैं कभी 1-2 बजे तक जागता रहता था, कभी 3 ही बज जाते थे, ऐसा होता था। लेकिन जब इस कम्युनिटी में आने के बाद में अब 9:30-10 बजे सो जाते हैं और आराम से सुबह 5-5:30 बजे जाग आती है ऑटोमेटिकली। क्या बहुत बात, बढ़िया। जबरदस्त। और सर रात को पिंडलियां भी दर्द होती थी, जो वो उसके बाद वो भी खत्म हो गई थोड़े दिन के बाद में भी। तो बहुत अच्छा परिणाम है सर इस कम्युनिटी का। हाँ जी जी। तो सर ये परिणाम आया आपके कोच की वजह से ना, तो आप चाहे तो अपने कोच का थैंक यू कर सकते हैं। हाँ जी, सब विजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी सीनियर को जो नॉलेज देते हो रोजाना, उनको बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और एक बार अगेन आपको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी कामना है। थैंक यू सर। तो देखा, 6 महीने में 18 किलो, कितना शानदार परिणाम है ना। एक बार और क्लैपिंग कर दो यार, बहुत जबरदस्त। तो अभी मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे उदय सर, तो आज उदय सर से बात करते हैं। उदय सर के परिणाम भी बड़े चौंकाने वाले हैं। उदय सर आपके पास अगर बिफोर आफ्टर है तो काइंडली शेयर भी करना है ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, हमारी फैमिली को बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितना टाइम हो गया यहाँ आते हुए, और यहाँ के आपने क्या क्या परिणाम लिए हैं। जी सर, तो सर जैसे तो मेरा नाम उदयकांत है और मैं श्री कर्णपुर गंगानगर से बिलोंग करता हूँ। और आज से 28 मंथ पहले इस हेल्दी कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुआ था। और रीजन थे मेरे हेल्थ इशू, डाइजेशन का बहुत बड़ा इशू था मेरे। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती थी और गैस जैसे मेरे दिमाग में चढ़ती थी और चक्कर वगैरह आने लगते थे मेरे को। और एनर्जी लेवल काफी लो था, मेरे को हर 2-2 घंटे बाद रेस्ट लेना पड़ता था। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी हाई था। और बीपी की समस्या मेरे को पिछले 13-14 साल से बीपी की समस्या है, तो वो भी थी सर। तो इस हेल्दी कम्युनिटी में आने के बाद मैंने इन सब हेल्थ इश्यू पर काम करते करते अपना 20 kg बैड फैट रिड्यूस किया। वाह, और 20 kg, जबरदस्त। लगभग 10.5-11 इंच कम किए सर। और अभी एक हेल्दी एक्टिव लाइफ एंजॉय कर रहे हैं सर। और जैसा कि मेरे को याद है सर, मेरी फर्स्ट स्क्रीनिंग आपने की थी और तब आपने मेरे को बताया था भी आपने लगभग 1 सिलेंडर जितना अपना भार अपने पे लाद रखा है। तो मैं बताना चाहूंगा सिलेंडर सिर्फ 14 किलो का होता है और मैं आपने सिलेंडर से भी ज्यादा निकाल दिया ना। कर चुका हूं सर। क्या बात है, जबरदस्त सर, जबरदस्त आपके परिणाम है। और अभी पूजा मैम ने नीचे एक मैसेज किया था कि उदय सर तो पहले बैठते थे ना तब भी प्रॉब्लम होती थी, पेट मतलब और दिक्कत करता था, है ना। और मैंने सर को देखा है जब सर ने शुरुआत की थी ना, मतलब मेरा सर आप यूँ समझ सकते हैं, शायद अभी जो नए साथी है ना वो ये समझ सकते हैं कि आज के जो उदय सर है ना, एक उदय सर इनमें से निकल चुके हैं। बिल्कुल इतने सर। जबरदस्त इनके परिणाम है और बहुत शानदार सर। और सर अभी आइडल वेट पे है काफी लंबे टाइम से। जी सर। ये सर मेरा बिफोर आफ्टर भी है देखो, यहाँ। ये देखो सभी को बिफोर आफ्टर दिख रहा होगा।
पहला जो फोटो है उस पर गौर करो कि सर बैठे हैं ना, सर का शर्ट है ना यहाँ से इकट्ठा हो रहा है क्योंकि पेट की वजह से, और बाद में उन्होंने आफ्टर लिया और अभी नाउ देखो ये जबरदस्त परिणाम है ना। ये रिजल्ट है ना कब आए पता है, क्योंकि सर ने कंटिन्यू उस चीज पे काम करते रहे, लगातार लगातार लगातार। सर ने ऐसा नहीं कि पहले महीने 1 महीने में कम कर लिया, पहले महीने कम हुआ, फिर धीरे 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 और उस पर मेहनत की, हो सकता है बीच में रुका भी, फिर उस पर वापस उसी दुगनी मेहनत से काम किया, तब भी जाके ये परिणाम आया। तो सर आपके कोचेज को आप थैंक यू कर सकते हैं, और आपके बाद में आप मैडम ने भी परिणाम लिए होंगे, मैडम का परिणाम भी बता सकते हैं आप। बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा सर, जैसे मेरे वीपी की प्रॉब्लम रहती थी ना, तो मैंने क्या घर पे सर वीपी की मशीन ला रखी थी, और मैं दिन में 2 या 3 बार जरूर चेक करता था वीपी जी। और कभी भी 150 90 से मतलब नीचे नहीं आया मेरा वीपी। और अभी मेरे को लगभग 2 साल हो गए सर, ना तो मैंने कोई भी गैस की जैसे टैबलेट वगैरह ली है, और वीपी भी कभी चेक नहीं कराया। 2 साल हो गए सर मेरे को। क्या बात है, जबरदस्त सर। और इसके अलावा सर मेरी मैम ने भी जैसे 13 kg का रिजल्ट लिए सर, बैड फैट रिड्यूस किया है और 5 से 6 इंचेस लॉस किए हैं। और उनके भी सर जैसे साइनस की प्रॉब्लम रहती थी, तो उसमें भी रिलीफ है उनको अभी। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा मेरे सीनियर वेलनेस कोच जितेंद्र सर के लिए, संजय सर के लिए, और सभी जितने भी वेलनेस कोचेस हैं सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जबरदस्त सर रिजल्ट, एंड थैंक यू सो मच सर अपना परिणाम शेयर करने के लिए, है ना। तो अभी आपने सुना कितने शानदार, और ये जितने हैंडेज है ना ये सारे 10 किलो से ऊपर वाले हैं, 15 किलो से ऊपर वाले हैं। बट हम अभी सबसे बात करेंगे ना तो ये सेशन आज शाम तक चला जाएगा, और आज संडे है, हम नहीं चाहते कि आपका संडे खराब हो। वैसे भी हमने 11 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हैं, है ना, क्योंकि संडे था तो हमने सोचा चलता है ना। और अभी हम चलेंगे, बट शाम को जरूर मिलेंगे। आज शाम का क्लब नहीं है, कोशिश करेंगे कि शाम का हम आज फंडे करें, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज कदम राही, किस मोड़ पे जाके कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज कदम राही। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं।